मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों को उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। वो इंग्लैंड को छोड़कर भारत आ गई क्योंकि वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित हो गई थी और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। कौन से आश्रम की? गोपाल आश्रम की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि बाघ है वह भूखा हो जाता है तो वो गांव तक भी पहुंच जाता है शिकार की तलाश में। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। बाघ को बंदी बनाने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया और पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना, यानी जब बकरी आवाज़ करेगी तो वह सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। उन्होंने जब पिंजरे का दरवाज़ा बंद देखा तो उनको लगा कि शायद बाघ इस पिंजरे में फंस गया है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो ये देखते हैं पिंजरे में बाघ नहीं था। वहाँ पे बाघ नहीं था। लोग चकित थे, यानी आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे हुआ। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास ही में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। और ये जो पिंजरे का दरवाज़ा है वो मीरा बहन ने बंद किया था कि हम धोखा देकर बाघ को क्यों फंसाए। इसलिए बस कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच या आग? आपको बताना है कि आपको खतरनाक। तो इसका उत्तर होगा, इस सूची में सबसे खतरनाक चीज़ आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। उसके बाद दे रखा है कि खतरनाक, ये वाला, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो कि मीरा बहन ने जब वो पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया तब गांव वालों ने उन्हें क्या कहा होगा। सबने अलग अलग कहा होगा। किसी ने कहा होगा कि आपने ठीक नहीं किया। किसी ने कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। किसी ने कहा होगा कि अब बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। उसके बाद है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। अच्छा, कौन सा खतरनाक हो सकते हैं?
सांप, बिच्छू, भालू और चीता, ये खतरनाक हो सकते हैं। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं, ये आपको लिखना है। कभी कभी कुत्ते भी होते हैं। तो चीता, जब वे बहुत दिनों तक भूखे होते हैं तब ये खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद सांप, जब कोई चलने हुए उन पर पैर रख दे तब ये अचानक काट लेते हैं। और बिच्छू, जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इसके रास्ते पर आ जाए तब ये खतरनाक हो सकते हैं बिच्छू। उसके बाद भालू, आदमियों से जब इन्हें खतरा लगे तब ये खतरनाक हो सकते हैं। और तिलचट्टा भी खतरनाक होते हैं और ये गंदगी में रहते हैं। अब बहुत से रोगाणुओं के वाहक होते हैं, इनसे रोगाणु भोजन में आ सकते हैं और तब ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद है पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। आपको बताना है कि चूहे का एक पिंजरा होता है, तो वो चूहा जब अंदर पकड़ लिया जाता है तब वो पिंजरा में वो कैद हो जाता है। तो किस तरह से वो कैद होता है, तो उसका उत्तर है चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार जाली में लगा होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोने को रोकता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह दरवाज़ा बंद नहीं खुलता, जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद नेक्स्ट है, गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, और गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। तो उसका उत्तर है कि किसी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद करना ठीक नहीं है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है, सभी चाहते हैं कि वह आज़ादी पूर्वक चलें, घूमें और खाएं, इसलिए पिंजरे में किसी पशु पक्षी को बंद करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद क्यों और कैसे, अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों। और पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे। क्यों और कैसे के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न था कि बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, तो कैसे फैल गई। तो गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती। इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई कि बाघ है वो गांव में आता है और पशु और इंसानों को खाता है। दूसरा प्रश्न है, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे, क्यों पहुँचे मीरा बहन के पास। तो लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे, उन्हें यकीन था कि मीरा बहन की समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेगी। तीसरा प्रश्न है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया तो कैसे। क्योंकि बाघ तो अंदर था नहीं पिंजरे में, और बिना बाघ के पिंजरा बंद हुआ कैसे। तो उत्तर है पिंजरा बिना बाघ के ही बंद हो गया, क्योंकि मीरा बहन ने उसे रात में जाकर बंद कर दिया था। वो सोच रही थी कि बिना काम के बाघ को धोखा देकर हम उन्हें पिंजरे में क्यों बंद करें, इसलिए मीरा बहन ने रात में जाकर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती, अब बकरी है वो अपने कहानी में क्या क्या बताएगी। बकरी बताती कि उसे बाघ का चारा बांधा गया। रात भर वह बाघ के बारे में सोच सोच कर डर से काँप रही थी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता के समान आई और उन्हें देखकर कैसे उनकी जान में जान आई। क्योंकि बकरी को
बाघ का चारा बनाकर बांधा गया था पिंजरे में। जैसे ही बाघ बकरी को खाने के लिए आता तो बाघ पिंजरे में बंद हो जाता। तो ये जो कहानी है वो बकरी अपने जुबानी बता रही है। चलो और पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो उत्तर है कक्कू की मदद और बिल्ली पकड़ने के लिए हमें एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। इस पिंजरे में कटोरी भरकर दूध रखेंगे। उस पिंजरे को ऐसा बनाया जाएगा कि बिल्ली के अंदर घुसते ही दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे से ना निकल पाए। इस तरह से हम कक्कू की मदद कर सकते हैं। उसके बाद पाठ से आगे, ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कि कौन है वो व्यक्ति। ये चरखा है, ये घड़ी है, ये 3 बंदर बताए गए, ये चप्पल है, ये ऐनक है और ये लकड़ी है। तो ये कौन व्यक्ति था जो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करता था? तो महात्मा गांधी। ऊपर दिए गए चित्र महाराष्ट्र पिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है कौन क्या है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। ये सब चीज़ें क्या हैं वो खाली जगह में लिखना है। जैसे ये अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि और बड़ौदा क्या है? नगर है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कालकंद और पेड़ा मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम पेड़ हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रावी, मक्का फसल और अन्न है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज वस्त्र हैं। कोयल, कुकू, बकरी, मैं। जानवरों की आवाज़। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कुकना कहते हैं, मक्खी की बोली में भिनभिनाना, वैसे अन्य जानवरों की बोलियों के नाम दिए हुए हैं। नीचे दिए गए खानों में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियां हैं। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। ये बोलियां हैं, उनको मिलाना है। शेर की है दहाड़ना, गाय की रंभाना, कुत्ता है वो भौंकना और गधा है वो रेकना करता है। फिर बकरी है वो मिनमिनाना, घोड़ा है वो हिनहिनाना, भैंस है वो रंभाना और हाथी है वो चिंगाड़ना। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। ये शब्द हैं, उनको सही तरीके से आपको बनाना है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, तो हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, इस तरह से। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। ये सब वाक्य हैं वो गलत जमाए हुए। धूप बैठकर ढोकला खाया, तो इनको सही तरीके से जमाना है। तो इस तरह से होगा ये। धूप बैठकर ढोकला खाया, धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, तो पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। ये सही शब्द जमा है। लता सब मूंगफली खिलाना, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है, पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। इस तरह से इन वाक्यों को ठीक किया। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुम जोड़ा है। मतलब आपने जो शब्द जोड़े हैं उनको फिर से लिखना है। में, ने, से, ने, को, में, का। ये शब्द जो यहाँ बीच में आए, ये में आया, ने आया, ये से यहाँ लिखा, ने लिखा, को लिखा, में, वो शब्द हमने यहाँ पे जोड़े, तब जाके ये शब्द सही तरीके से बने।